इस पर जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी न्यूज रूम से। जुबेर जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का प्रदर्शन है ये जहां छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस? देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार ने सांची के दूध के दामों में बढ़ाए लगातार इस साल में ये तीसरी बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने आज जो सांची दूध संघ का हबीबगंज पे एक मुख्यालय वहां पर प्रदर्शन किया है। ये सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता है, वो तो कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इस प्रदर्शन में एक छोटे छोटे मासूम बच्चे, नौनिहाल बच्चे शामिल थे, जो इस कड़ाके की जो धूप है, गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर पारा अपना 46 का रिकॉर्ड क्रॉस कर चुका है। मध्य भोपाल में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। उस गर्मी के आलम में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, उसकी चारों तरफ हर जगह निंदा हो रही है। हर इंसान इस बात को, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दाम बढ़े दूध के, वो ठीक थी, लेकिन जो मासूम बच्चों का इस प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया, उनको जो इस कड़ाके की धूप में, गर्मी में, उनको तपती धूप में मोहरा बनाया गया, वो गलत था। इस संबंध में आपके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्टूडियो में उन लोगों से लेंगे, उन्होंने भी ये विजुअल देखे हैं। हमारे जो आउटपुट इंचार्ज हैं प्रतुल, उनसे बात करेंगे, वो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या, किस नजरिए से देखते हैं जो इस मानवता को एक सियासत की बिसात पर मासूम बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, वो इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस ने बच्चों को राजनीति में इस्तेमाल करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनने शिवराज सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है कि दूध की आवश्यकता सबसे ज्यादा बच्चों को होती है, और बच्चे अगर दूध से वंचित रह जाते हैं मूल्य वृद्धि के कारण, तो ये बड़ी बात है। नहीं प्रतुल जी, ठीक है, ये बात सही है कि मूल्य वृद्धि हुई है, बच्चों को दूध से वंचित हो, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि सियासत की बिसात पर बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है? हाँ, ये एक देखने वाली बात है कि ये अभी भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश जो है गर्मी की त्रासदी झेल रही है, और इस समय इस तरीके से जो प्रदर्शन है बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल इस कड़ाके धूप में नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अलग पहलू है, लेकिन कांग्रेस ने ये शिवराज सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की है। मुझे इस बात पे कांग्रेस का ये है कि मूल्य वृद्धि, महंगाई को लेके उनने जो ये प्रदर्शन किया है, ये इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि प्रदर्शन जो किया गया है, शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाए जाते हैं, बच्चियों के मामा बुलाए जाते हैं, उनके राज में दूध के दाम बढ़ रहे हैं। किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में 3 बार दूध के दाम बढ़ाए गए। एक बात सही भी है कि महंगाई बढ़ी, लेकिन जिस तरह से इन मासूम बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये वैसे भी मासूम बच्चे, इनको ये नहीं पता है कि दूध के दाम कितने हैं, आज उनको दूध कितने का मिल रहा है, दूध के पैकेट का रेट कितना है, उसके बावजूद आज वो उन मासूम बच्चों को प्रदर्शन कराया जा रहा है, इस गर्मी में प्रदर्शन कराया जा रहा है, गर्मी की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये तो पूरी तरह नाजायज है, गलत है, मानवता के खिलाफ है कि इन मासूम बच्चों को सियासी मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे साथ एक और श्रद्धा से बात करेंगे। श्रद्धा चूंकि काफी हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर्स भी है, कॉपी राइटर भी हैं, और इस विषय पर ज्यादातर काफी खबरें लिख चुकी हैं, खुद भी इस विषय पे कई खबरें कर चुकी हैं। श्रद्धा, क्या मानती हो कि जिस तरह के आजकल अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसको आप सियासी हथकंडा बोलेंगी, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रदर्शन बोलेंगी, क्या बोलेंगी जो इस मासूम बच्चों को इतनी कड़ाके की धूप में एक राजनीतिक बिसात पे लाकर खड़ा कर दिया, उन्हें मोहरा बना दिया गया, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी जुबैर, जैसा कि आपने बताया कि जो सियासी जंग है वो दूध के दाम के साथ ही काफी आगे बढ़ता जा रहा है। आरिफ मसूद की अगर बात करें तो उनके पक्ष में बच्चे जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। कड़कड़ाती धूप है, इतनी ज्यादा चिलचिलाती गर्मी है, तो इस तरह से देखें तो बच्चों को मोहरा बनाना यहाँ पर कहीं से भी सही नहीं लग रहा। अगर एक रिपोर्टर की नजर से मैं देखूं या फिर ऐसे भी देखूं तो कहीं भी ऐसे, मतलब कहा जा सकता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कहीं ना कहीं वो जो जनता को भाड़े की टट्टू की तरह इस्तेमाल करती है। अगर हम बात करें किसी भी तरह के प्रदर्शनकारियों की या धरना की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आम जनता जो जाते हैं, उसको अगर देखा जाए तो जो ग्राउंड लेवल रियलिटी यही है कि वो भाड़े के टट्टू भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को बीच में लाना, ये मुझे से भी कहीं से भी ये मतलब तार्किक बात नहीं लगती है, ये बच्चों को बीच में नहीं। आपने चूंकि श्रद्धा कई स्टोरी की है, बच्चों पे भी की है, और इस समाज से जुड़ी कई मुद्दों पे आपने अच्छी स्टोरी की, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इस तरह का आज
आज बच्चों को प्रदर्शन कराया गया है, कहीं ना कहीं ये वैधानिक इस पर कार्रवाई हो सकती है, ये चाइल्ड लेबर में आता है क्या ये? बिल्कुल, 14 साल के कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको हम किसी भी काम में इस तरह से यूज नहीं कर सकते, उनका बेसिकली यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे विज्ञापनों में भी इस तरह से कहा जाता है कि उसके लिए एक अलग से रूल बुक होती है कि हम उनका इस्तेमाल उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अगर राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है कि सनसनी फैलाने के लिए या फिर संवेदनशीलता बरकरार रखने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं, किसी भी मसले को सियासी रंगत देने के लिए, या फिर उसमें अगर हम बात कहें कि इमोशनल टच देने के लिए अगर हम बात करें, तो बच्चों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करना चाहिए। ये बात फैक्ट है कि बच्चों को दूध की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका बाजारीकरण जो है, अगर मूल्य भाव बढ़ाए गए हैं, 2 रुपए का इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक मसला है। आर्थिक नीतियों के हिसाब से वो किया जा सकता है, लेकिन उसमें बच्चों को लाना ये नहीं है। पक्ष विपक्ष की बातें अगर हम करें तो वो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है अगर हम राज्य की बात करें तो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम एज अ मीडिया पर्सन उस पर हम अपनी पैनी नजर नहीं बनाए या फिर ये बात करें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम अपनी प्रतिक्रिया ना दें। तो अगर हम किसी भी हिसाब से देखें तो ये सही नहीं है बच्चों का इस्तेमाल कड़कड़ाती धूप में, जहां पर राजधानी में पारा 45 प्लस भी जाता है, वहां पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि एक सोची समझी मतलब ऐसी कोई बात है। हम किसी भी और तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था, कर सकते थे। बिल्कुल श्रद्धा सही बात बोली कि बच्चों का इस्तेमाल करना एक कानूनन गलत है और ये अवैधानिक है, इसको पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कई दो तरह रास्ते। जी जुबेर, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है, आरिफ मकसूद अगर वहां पे प्रदर्शन करवा रहे हैं तो उनके खुद के स्कूल भी चलते हैं भोपाल के एक इलाके में और उनके कॉलेजेस भी चलते हैं, तो क्या ये बच्चे उनके स्कूल के हैं जिसका इस्तेमाल वो प्रदर्शन में कर रहे हैं? बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा कि आरिफ मसूद एक इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से स्कूल भी चलाते हैं और एक कॉलेज भी चलाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे ना तो उस स्कूल के हैं ना उस कॉलेज के, चूंकि जिस तरह के बच्चे जो नौनिहाल बच्चे वो बहुत छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि दूध के भाव क्या चल रहे हैं, दूध का दाम क्या चल रहा है, सरकार ने कितना रेट बढ़ाया और सरकार कौन है, शिवराज सिंह चौहान कौन है। बावजूद उनको इस तरह से इतनी कड़ाके की धूप में, इतनी गर्मी में धूप में अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ पारुल और भी लोग मौजूद हैं। अनुराग सिंह है हमारे बुलेटिन प्रोड्यूसर है, वो जो काफी अच्छा लिखते हैं और ये जो स्क्रिप्ट है, ये उनका आइडिया था, इन्होंने खबर को इतने महत्वपूर्ण बनाया, किस एंगल से इन्होंने खबर को उठाया कि उन्होंने ये बच्चों का दर्द को जाना, उसके दुख को जाना कि ये एक एंगल भी हो सकता है कि प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया गया उस पर बात करेंगे अनुराग जी से जो हमारे बुलेटिन प्रोड्यूसर है। क्या लगता है अनुराग जी, जिस तरह विधानसभा करीब है, 29 तारीख से विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि अब उनको अपने प्रदर्शन करने के लिए, सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए मासूम बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए जुबेर, सबसे पहले तो हमने राजनीति का बहुत बड़ा दौर देखा है, एक अच्छा समय देखा है, प्रदेश और देश दोनों जगह विरोध प्रदर्शन देखे, कई सारे प्रदर्शन देखे, लेकिन आज हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जहां पे एक राष्ट्रीय पार्टी को छोटे छोटे मासूम बच्चों का सहारा लेकर सड़क पर उतरना पड़ता है, सरकार के खिलाफ तेज आवाज में नारे लगाने पड़ते हैं, और तो और उन्हें छोटे छोटे मासूम बच्चों के सहारे अपनी बात कहनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन शायद सही नहीं था। कांग्रेस को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए और इन मासूम बच्चों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अनुराग जी, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि जब भी कोई प्रदर्शन किया जाता है, जब भी कोई धरना दिया जाता है, तो इससे पहले प्रशासन की अनुमति ली जाती है, जिला प्रशासन की अनुमति के, पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना ये प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रदर्शन में भी अनुमति ली गई होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने मासूम बच्चे जहाँ स्कूलों की छुट्टियां डिक्लेयर कर रखी है गर्मी को देखते हुए, वहां बच्चों के साथ इस प्रदर्शन की अनुमति कैसे दे दी? जी बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है कि प्रशासन ने इसकी अनुमति कैसे दे दी जुबेर। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरे पहलू पर ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मासूम बच्चों को दूध के दाम नहीं पता, शायद अगर हम उनसे पूछ लें कि बेटा बताओ इस दूध की थैली का दाम कितना है, तो शायद वो ना बता पाए। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ तेज आवाज में नारे लगाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, चंद यानी 2 रुपए, महज 2 रुपए बढ़ाए जाने पर सरकार के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी का इन मासूम बच्चों का सहारा लेना मुझे नहीं लगता कहीं पे किसी भी तरह से सही है जुबैर। अनुराग जी, क्या इसमें प्रशासन भी उतनी जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस पार्टी के ये नेता जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार आप मानते हैं कि इस तरह के परमिशन देके प्रशासन ने भी मासूम बच्चों के साथ धोखा किया, उनका इस्तेमाल किया? देखिए जुबैर, ये तो शायद कहना सही नहीं होगा, क्योंकि
हम लोग मीडिया पर्सन हैं, हमें किसी का पक्ष या विपक्ष बिल्कुल करने की किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, हम ऐसी विचारधारा भी नहीं रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन अगर इस तरह की अनुमति देता है तो सबसे पहले उसको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि वो किनको अनुमति दे रहा है। प्रशासन एक तरफ बात करता है लाडली लक्ष्मी योजना की, एक तरफ बात करता है कि वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोटे ढाबों पर, चाय की दुकानों पर काम नहीं करने देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशासन इस तरह के बच्चों को यह अनुमति देता है कि वो धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाएं, विरोध प्रदर्शन करें, तो मुझे लगता है प्रशासन को भी अपने इन फैसलों पे, जो फैसले वो लेते हैं, जो उन्होंने अनुमति दी, वो लेने से पहले एक बार ये जानना जरूरी होगा कि वो किसको अनुमति दे रहे हैं और किस तरह की अनुमति दे रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की भी इसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो अनुमति दे रहा है, जिस तरह से अनुमति दे रहा है, वो उसमें शामिल है। एक मासूम बच्चों को लेकर इस तरह का प्रदर्शन कहीं भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता, जायज नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ और भी हमारे साथ साथी हमारे साथ काम करते हैं, राजेश रंजन जी, ये काफी जुबेर हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।